अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे माशरे में बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे होते हैं, कहते हैं कि बच्चा ज़हीन है, समझदार है, लेकिन 5वीं के बाद जब उसने प्राइमरी कर ली, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना इंटरेस्ट पढ़ाई में लूज़ कर लिया, चाहे बच्चा है या बच्ची है। अब वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे को हम ब्लेम कर रहे होते हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में पढ़ाई के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि बच्चे किसी और फील्ड में शुरू से ही, अगर जिस जो इनका इंटरेस्ट है, कि किसी आर्ट वाली फील्ड में, म्यूज़िक वाली में, कशीदाकारी वाली में, ड्रेसिंग डिज़ाइनिंग में, ब्यूटिशन के कोर्सेज़ में। हमारे पास तो इतनी लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है, तो हमारे पास पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों को प्रेशर दे रहे होते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डॉक्टरी के, मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से आए समझते हैं कि अक्सर बच्चे 5वीं के बाद उनका इंटरेस्ट क्यों लूज़ होता है। देखें, 2-3 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। 5वीं से नीचे पढ़ाई आसान होती है, फोकस के इतने मसले नहीं होते, बच्चे फोकस कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। अक्सर बच्चे, उनका अकल है, जहानत है, सब ठीक है, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि माइंड मेरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि बोर्ड में पढूं, शुरू में जब टीचर समझा रहा होता है तो मेरा जहन बोर्ड पर होता है, लेकिन उसके बाद जहन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हट जाता है। सिर्फ ये एक शिकायत नहीं होती। जब हम हिस्ट्री में पूछ रहे होते हैं पेरेंट्स से, तो वो कह रहे होते हैं कि ये अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं जिनमें इनका इंटरेस्ट नहीं है। पेंसिल रबर शार्पनर भूल जाते हैं स्कूल में, कोई काम कहो तो वो भूल जाते हैं, खास करके जिसमें इंटरेस्ट ना हो, और वक्त पर काम ख़त्म नहीं करते, चीज़ों को लेट करेंगे। तो ये ADHD का एक हिस्सा है जिसमें बच्चे फोकस नहीं कर सकते, जिसको इनअटेंशन कहते हैं। चलें, दूसरा इसी बीमारी का दूसरा हिस्सा है जो लड़कों में ज़्यादा कॉमनली देखा गया है, कि एक जगह पर टिक कर नहीं बैठेंगे, जल्दबाजी में होंगे, जल्दी से जवाब देंगे, इंटरप्ट करेंगे, वालिदैन बोल रहे हैं तो फिर बीच में बोल देंगे, क्योंकि वो हर वक्त जल्दी में होते हैं। तो अक्सर इनको कहा जाता है कि इसका सलीका सही नहीं है, बदसलीका है, इसको तमीज़ नहीं सिखाई गई। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से उन बच्चों की खुद एतमादी कम हो रही होती है। ये वीडियो मैं पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बना रहा हूँ कि हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उस बच्चे को ब्लेम ना दिया जाए, समझा जाए कि वाकई इसकी स्ट्रगल है, ये जानबूझ के नहीं कर रहा होता। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टडीज़ कहती हैं कि अगर 30 बच्चे क्लास में हैं तो 2 या 3 के ये स्ट्रगल्स होते हैं, ये रिसर्च कहती है। आप अपने बच्चे को मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान में, हम सब बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, और इन बच्चों के मसाइल को हमने ही अंडरस्टैंड करना है। बच्चों की नफ्सियात पर अक्सर लोग नहीं बोल रहे होते, उसको नहीं समझते। बच्चों की नफ्सियात में हमारे पास पाकिस्तान में ट्रेंड प्रोफेशनल्स बहुत कम हैं। तो मैंने सोचा ये वीडियो पैगाम आप तक पहुंचाया जाए ताकि हम उन बच्चों को ब्लेम ना करें। अब उनके लिए हम कर क्या सकते हैं? एक सेट रूटीन रखनी चाहिए, एक वक्त पर सोना, उठना, जागना, खाना पीना, हर चीज़ जिस तरीके से हम नमाज हमें रूटीन सिखा रही होती है। ठीक, तो यहाँ के मिजाज के हिसाब से मैं आपको बात समझाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या कर सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर दिया जाए, कि कोई ऐसी जगह पर उनको पढ़ाया जाए जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस कम हो, शोर शराबे की आवाज़ें ना हो, दूसरे बच्चे उनको इंटरप्ट ना करें। तो इस तरह का मीडियम प्रोवाइड करना चाहिए। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो उस पर उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर वो अच्छी ग्रेड्स लेते हैं तो उस पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हर वक्त नेगेटिव क्रिटिसिज्म से रोकना चाहिए, उससे बच्चों की खुद एतमादी कम हो रही होती है। और अक्सर स्पेशलिस्ट के बाद जब ला रहे होते हैं बच्चों को हमारे पास, जब हमें लग रहा होता है कि स्कूल की ग्रेड्स कम हो रही हैं, तो सिर्फ पढ़ाई के लिए एक शॉर्ट ड्यूरेशन की दवाई है जो कि हम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मेरा मकसद कोई दवाई को मेंशन करना नहीं है। हम बग़ैर दवाई के उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, और अगर बग़ैर दवाई के भी, कि आपने रूटीन सेट कर दी, स्ट्रक्चर बना लिया, अप्रिसिएशन कर रहे हैं, रिवॉर्ड है, और पेरेंट्स दोनों एक पेज पर हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि उसके फोकस के इश्यूज़ हैं, तो बिल्कुल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्रिस्ट के पास आते हुए झिझके नहीं। यही वो प्रोफेशनल्स हैं जो इस बच्चे के मसले को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके साथ ही अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ।